हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को लेकर, क्योंकि इस वीडियो में जो पोटली बैग मैंने आपके साथ शेयर किया है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है और पर्सनली मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा मैंने गरारा आउटफिट डिज़ाइनिंग पर वीडियोज़ बनाई हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। एम्बेलिशमेंट दुपट्टा वीडियो है और कुर्ती डिज़ाइनिंग पर और गरारा पर वीडियो है। सो ये पोटली बैग उस आउटफिट का है और इस पोटली बैग के साथ ये आउटफिट होता है कंप्लीट। इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है आप भी अपने लिए एक पोटली बैग बनाना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि किस तरह से हमें डोरी डालनी है, किस तरह से हैंडल बनाना है, लेस किस तरह लगानी है, एम्बेलिशमेंट किस तरह करनी है और कौन सा ऐसा वो मेथड है जिससे बहुत ईजिली हमारा पोटली बैग तैयार हो जाए। सो इन सारे सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया है। अगर आप भी अपने लिए बहुत ईजिली पोटली बैग तैयार करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखें। सो गाइस, यहाँ पर मैंने ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले लिया है। आप अपनी चॉइस से किसी भी तरह का फैब्रिक ले सकते हैं। इसकी विड्थ है 10 इंचेस और इसकी लेंथ है 9 इंच। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बस विड्थ आप लेंथ से ज़्यादा रखिएगा। सो इस तरह की मैंने 2 लेयर्स ले ली हैं और एक लेयर पर मैंने हैंड पेंटिंग कर ली है। अगर आपको हैंड पेंटिंग करना नहीं आती है तो हैंड पेंटेड एम्बेलिश दुपट्टा वीडियो में डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, सो आप वहाँ से देख लीजिएगा। सो यहाँ पर मैंने ये हैंड पेंटिंग कर ली है। ये मेरा जो प्रैक्टिस वाला फैब्रिक था ना, जब मैंने हैंड पेंटिंग की थी तो ये वही है, तो मैंने इसे सोचा कि पोटली बैग ही तैयार कर लेती हूँ। सो हमारा जो बैक साइड होगा वो मैं प्लेन रख रही हूँ, आप चाहें तो दोनों साइड पर हैंड पेंटिंग कर सकते हैं। सो हम इस पर एम्बेलिशमेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, इस तरह के 2 मैंने फ्यूज़ पेपर ले लिए हैं और इसकी मैंने कटिंग कर ली है। लेंथ इसकी 9 इंच है और जो विड्थ है वो 10 इंच है, वही साइज़ है हमारे मैन फैब्रिक वाला। सो लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है। अब इसके ऊपर ये फ्यूज़ पेपर मैं पेस्ट कर लूँगी। यहाँ पर आपको फ्यूज़ पेपर अच्छे से पेस्ट करने के बाद लाइनिंग पेपर को अच्छे से कट कर लेना है फ्यूज़ पेपर के साइज़ में। अब इसके बाद हम इसके ऊपर करेंगे मार्किंग। ये देखें, इसकी विड्थ है और ये लेंथ में है, तो हम लेंथ में इसकी मार्किंग करेंगे ऊपर से, जो हमारी होगी डोरी के लिए। सो हम ऊपर से 1 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद इस लाइन से हम 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो गाइस, ये हमारी हो गई डोरी के लिए मार्किंग। अब इसके बाद हमें इसमें एक और मार्किंग करनी है। सो उसके लिए इसे आप डबल फोल्ड कर लें इस तरह, और उसके बाद हम यहाँ पर इसे राउंड शेप में मार्क करेंगे। ये देखें, इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद इसे कट कर लेंगे। सो गाइस, ये देखें, ये हमारे पोटली बैग का शेप होगा। अब आपको सेम साइज़ में एक और लाइनिंग कट कर लेनी है, जो हमारे फ्यूज़ पेपर को हाइड करने का काम करेगी। गाइस, आप चाहें तो सेम फैब्रिक में कट कर सकते हैं लाइनिंग, बट मेरे पास वो फैब्रिक अब बचा नहीं था, तो इसलिए ये फैब्रिक मैंने इसकी शेप से कट कर लिया है। ये हमारी फाइनल लाइनिंग होगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एम्बेलिशमेंट। तो हम इस तरह से अपने मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रख लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है, ताकि जब हम एम्बेलिशमेंट करें तो हमें आइडिया रहे कि कहाँ कहाँ पर हमें एम्बेलिशमेंट करनी है। इस तरह से रखते हुए हम इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे। और गाइस, हमें इसकी कटिंग नहीं करनी है। मार्किंग करने के बाद यहाँ देखिए, मैंने पेंसिल से इसे ड्रॉ कर दिया है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। हमें इसकी कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि अभी हमें इसे हुक में अटैच करना है। तो एम्बेलिशमेंट के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसे हुक में अटैच कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैंने इसे हुक में अटैच कर लिया है। अब हम इसकी आउटलाइन करेंगे नक्शी से। तो नक्शी की मैंने यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। प्लास्टिक थ्रेड और आरी नीडल की हेल्प से मैं इस नक्शी को अटैच कर लूँगी। आरी नीडल आपको यूज़ करना नहीं आती है तो कोई मसला नहीं है, आप नॉर्मल नीडल की हेल्प से नक्शी अटैच कर सकते हैं, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो यहाँ पर मेरा मेन पर्पस था पोटली बैग का सारा प्रोसेस शेयर करना, तो एम्बेलिशमेंट इतना मेन प्रोसेस नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये आरी नीडल की हेल्प से अटैच कर ली है। सो गाइस, आप अपने हिसाब से जैसी आपको सहूलियत हो उस तरह से आप नक्शे अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आउटलाइन कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हमें इसे प्रेस करना है, इसलिए इसे उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हैवी वेट के साथ इसे प्रेस कर देंगे। सो गाइस, देखें, यहाँ पर मैंने इसे फ्लैट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ फ्लावर सीक्वेंस और
पर्ल। सो यहाँ पर सेंटर में मैं इस तरह से एक पर्ल ऐड करूँगी फ्लावर सीक्वेंस के साथ, और इस तरह मैं यहाँ पर 3 फ्लावर सीक्वेंस और पर्ल्स के साथ इन्हें अटैच कर लूँगी। अब आप इस तरह से ले लें फ्लैट सीक्वेंस बड़े साइज़ में और पर्ल्स, और फ्लावर के सेंटर में 1 बाय 1 इन्हें अटैच कर दें। सो गाइस, अब इसके बाद मैंने लिए हैं पेटल सीक्वेंस और दबके के छोटे पीसीस। जो फ्लावर्स हैं हमारे, उनके ऊपर हम 1 बाय 1 इन्हें अटैच कर देंगे। आपको फ्लावर के पेंट में पैचेस नज़र आ रहे होंगे। सो यस, वो पैचेस हैं। ये मेरा प्रैक्टिस पीस था, तो इसलिए इस पर मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी तो पैचेस बने हुए थे। बट बाद में जो मैंने दुपट्टा किया है उसमें कहीं पर भी पैचेस नहीं बने हैं। बट ये इतनी बुरी कंडीशन में नहीं था, एम्बेलिशमेंट के बाद ये हाइड हो जाता, इसलिए मैंने इसे यूज़ कर लिया। सो गाइस, अब यहाँ पर मैंने ये स्मॉल साइज़ के फ्लैट सीक्वेंस अटैच कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर स्मॉल साइज़ में ले रही हूँ नक्शी, और पर्ल के साथ उसे इस तरह से कली में ऐड कर दे रही हूँ। इस तरह से हम यहाँ पर 3 पीसेस लेंगे नक्शी के और 3 पर्ल्स के साथ उन्हें अटैच कर देंगे। गाइस, मैंने यहाँ पर कली की टहनी में भी स्मॉल साइज़ के सीक्वेंस फ्लैट वाले अटैच कर दिए हैं, और इसी तरह से पत्ती वाली टहनी में भी अटैच कर दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने स्मॉल पीस लिया है नक्शी का और बड़े साइज़ वाला सीक्वेंस इसके साथ अटैच कर दिया है। अब जो कलियाँ हैं, सारी कलियाँ सेम पैटर्न में मैं फिल कर लूँगी, और इसी तरह से पत्ती का पैटर्न भी पत्ती के साथ फिल कर लूँगी। सो गाइस, देखिए इस तरह से हो गया है। कली मेरी रह गई है, अभी मैं भूल गई थी तो वो मैंने बाद में कर ली थी। सो गाइस, अब बढ़ते हैं इस तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये पेटल सीक्वेंस और स्मॉल पीस में दबका। इसे इस तरह से स्लैंडिंग पोजीशन में अटैच कर रही हूँ मैं। इस तरह से 2 पेटल सीक्वेंस हमारे स्लैंडिंग पोजीशन में आएंगे और इनके सेंटर में आ जाएगा एक। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने डिज़ाइनिंग थोड़ी सी चेंज की है। यहाँ पर मैं पर्ल्स ऐड कर रही हूँ पेटल सीक्वेंस के साथ। इस तरह ये भी स्लैंडिंग पोजीशन में रहेंगे और सेम पैटर्न में हम यहाँ पर ये फिल कर लेंगे। सो गाइस, अब ये पत्ती भी मैं इस तरह से फिल कर लूँगी। अब हमारा ये कंप्लीट होता है। बट यहाँ पर मैंने बाद में जो हमारे स्मॉल साइज़ के फ्लैट सीक्वेंस थे उनसे स्प्रे लुक दे दिया था। तो यहाँ पर अब बैक साइड वाला मैंने ले लिया है पोटली बैग का पीस। अब यहाँ पर ये मैं मार्किंग कर रही हूँ। जो ये लाइनिंग वाली मार्किंग है, ये है हमारी पेटल सीक्वेंस के पैटर्न के लिए, और जो सर्कल है वो हमारा होगा बड़े साइज़ वाला सीक्वेंस अटैच। तो यहाँ पर मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है क्योंकि चौक विजिबल नहीं हो पा रहा था। अब मैं यहाँ पर सेम पैटर्न बना रही हूँ पत्ती वाला। तो जो हमारी पेटल सीक्वेंस थी वो सेंटर में मैंने दबके के साथ लगाई है, और साइड वाली जो पेटल सीक्वेंस है वो मैंने पर्ल्स के साथ लगाई हैं। अब जो मैंने राउंड वाला शेप बनाया था, यहाँ पर मैंने ले लिया है बड़े साइज़ वाला सीक्वेंस, और इसके साथ मैंने यहाँ पर पर्ल ऐड कर दिया है। बेसिकली गाइस, जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर हम पेटल वाला मोटिव बनाएंगे, और जहाँ पर हमने सर्कल ड्रॉ किया है वहाँ पर हम बनाएंगे बड़े साइज़ वाले सीक्वेंस के साथ जो पर्ल ऐड किया है वो। सो इस तरह से हमारा जो कंप्लीट लुक है इसका वो इस तरह आएगा। ये देखें, मैंने स्मॉल साइज़ के जो हमारे सीक्वेंस थे उससे यहाँ पर स्प्रे लुक दे दिया है। तो गाइस, खाना बहुत इजी वे में हमने कितना प्रीटी लुक तैयार कर लिया है। इस तरह से हमारी दोनों लेयर्स तैयार होती हैं। और देखें, बैक साइड से दिखाती हूँ मैं आपको। बैक साइड से आपको प्लास्टिक थ्रेड इसमें नज़र आ रहा होगा, विजिबल ना हो इसलिए मैंने प्लास्टिक थ्रेड का यूज़ किया है नॉर्मल नीडल के साथ। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। सो गाइस, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जो मार्किंग की थी आपने, अब उस पर आपने कटिंग कर लेनी है। सो अब मेन फैब्रिक को लाइनिंग के ऊपर इस तरह से हम सेट कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसकी लेस। तो जो लेस है वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्रिंज लेस। आप किसी भी तरह की लेस यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस से, किरण लेस आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मार्किंग फिर से कर लेनी है जो हमने लेंथ में की थी 1 इंच से ऊपर से। तो यहाँ पर हम अपनी लेस रखते हुए और इसकी शेप के अकॉर्डिंग 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। जब आप ये सिलाई कंप्लीट कर लें लेस की, तो उसके ऊपर अब आपने इस तरह से ये लेयर रखनी है अपोजिट साइड से, और लेस वाली सिलाई के ऊपर से एक और सिलाई लगा देनी है। बट यहाँ पर मैं इस तरह नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये लेस अंदर की तरफ रखनी थी, बाहर नहीं निकालनी थी। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से स्टिच करेंगे और जब उसे टर्न करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये लेस बाहर की तरफ निकल जाएगी। देखें, इस तरह ये दोनों आपस में जॉइंट हो जाएंगे, ये देखें इस तरह से, और जो ये फ्रिंज लेस है ये बाहर की तरफ निकल जाएगी। बहुत इजी मेथड है, मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप यही करें। बट मुझे अलग अलग लगानी पड़ी क्योंकि फरमाइश थी
कि मुझे लेस अंदर की तरफ चाहिए, फ्रिंज लेस बाहर की तरफ नहीं चाहिए। ये मेरी यंगर सिस्टर के लिए बना रही थी मैं, तो उसने कहा था कि उसे फ्रिंज लेस अंदर की तरफ चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 तरह की लेस यूज़ की ताकि हमारी बैक साइड वाला जो साइड है वो सिंपल ना लगे, वहाँ पर भी लेस हो। तो यहाँ पर मैंने समोसा लेस यूज़ कर ली है, जैसे हमने पहले स्टिच की थी लेस उसी तरह से ये भी हम स्टिच कर लेंगे। सो गाइज़ देखें कुछ इस तरह से हमारी ये दोनों ही लेयर्स तैयार हो गई हैं बहुत फिनिशिंग के साथ। आई होप कि आपको ये सारा प्रोसेस यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हमें एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर अपोजिट साइड से रखते हुए स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमें ये लेयर रखनी है और उसके बाद जो हमारी ये लेस वाली सिलाई है इसके ऊपर से ही हम एक सिलाई लगा देंगे। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है इसके ऊपर। अब इसके बाद हम इसे टर्न कर लेंगे। आप इसे सीधा करने के बाद इसे अच्छे से आयरन कर लें और उसके बाद एक टॉप स्टिच लगा दें। यहाँ मैंने इसे आयरन कर लिया है और एक टॉप स्टिच लगा दी है। बहुत फिनिशिंग से ये सारा वर्क हो गया है। तो गाइज़ अब यहाँ पर हम बची हुई लाइनिंग की लेयर्स ले लेंगे और हम इस पर भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब इसके बाद इसे फोल्ड करते हुए इस बैग के अंदर इंसर्ट करें और अपनी फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर लें। देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है और अब हमारा बैग नीटली अंदर से भी तैयार हो गया है। इस तरह से लाइनिंग अटैच करने से इनविजिबल हो जाता है, सारा मार्जिन अंदर की तरफ हाइड हो जाता है। सो गाइज़ अब बारी आती है यहाँ से स्टिचिंग करने की। तो इस तरह से आप डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग कर सकते हैं। बस आपने इसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है और बारीक बकिया के साथ फिनिशिंग से इस पर सिलाई लगा देनी है। बट यहाँ पर मैं ये नहीं करूँगी, आप वही करें अगर आप बहुत ज़्यादा ईजी वे चाहते हैं तो। ये भी ईजी है बट वो इससे ज़्यादा ईजी है। हम देखें यहाँ पर ये लेस एक तरफ करेंगे और अंदर का मार्जिन दूसरी तरफ और इसे सिंगल फोल्ड कर देंगे इस तरह। और जो हमारी लाइनिंग है उसे भी हम सेम पैटर्न में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हमारी जो सिलाई है सिलाई से सिलाई मिलाते हुए पूरे ही बैग के ऊपर के साइड की सिलाई कर लेंगे। सो गाइस इसी तरह से मैंने ये सिलाई कर ली है और बहुत नीटली ये सारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और हमारा बैग इस तरह से अंदर से काफ़ी फिनिशिंग से नीटली तैयार हुआ है। अंदर किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है। अब इसके बाद हम यहाँ पर भी ये समोसा लेस लगा देंगे। यहाँ मैंने इसकी जो समोसा वाली साइड है नोक वाली वो ऊपर की तरफ रखी है, बट बाद में मुझे अच्छा लगा था कि मैं इसका रुख नीचे की तरफ करूँ, तो नीचे की तरफ रुख करते हुए मैंने इस पर स्टिचिंग कर दी। इस तरह यहाँ पर भी हमारी लेस अटैच हो गई। यहाँ पर मैं बैग की इनसाइड लुक दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे पता नहीं था कैमरा में वो शूट नहीं हो पा रहा है अच्छे से। बट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था कि हमारा बैग अंदर से बिल्कुल रेडीमेड बैग की तरह स्टिच हुआ है। सारा मार्जिन अंदर की तरफ इंसर्ट हो गया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। अब इसके बाद हम करेंगे इसमें डोरी अटैच। इसके लिए यहाँ पर आपको अगेन मार्किंग कर लेनी है 1 इंच पर पहले मार्किंग करेंगे और उसके बाद उस लाइन से हम 1/2 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। अब इस तरह से सारी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो बगैर ड्रॉ किए भी आप अगर कर सकते हैं तो कर लें, बट ड्रॉ करने के बाद हम उसके ऊपर से सिलाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह सिलाई कर दी है। अब हम इसमें इंसर्ट करेंगे डोरी। तो यहाँ पर अभी मेरे पास डोरी नहीं थी, ये लेस थी, तो इसे मैं एज अ डोरी यूज़ कर रही हूँ। ये लेस थी देखें इस तरह की, तो मैंने यहाँ पर इसके सीक्वेंस सारे निकाल दिए थे और आप यहाँ पर रेडीमेड जो डोरी आती है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसका साइज़ चेक कराती हूँ कि किस तरह से आपको साइज़ इसका चेक करना है। देखें यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड करते हुए डोरी इस तरह से रखी है और बैक से तकरीबन 4 इंच हमारी एक्स्ट्रा होनी चाहिए डोरी। अब इसके बाद आपको इसे डबल करते हुए बीच से कट कर लेना है।
सो गाइस अब हम इस डोरी को बैग में इंसर्ट करेंगे, बट उससे पहले हमें यहाँ पर इसमें होल बनाने हैं। तो हमने यहाँ पर जो 1/2 इंच के गैप में 2 लाइंस बनाई हुई हैं, इनके दरमियान हमें इस तरह से सर्कल बनाना है। आपका सर्कल इन दोनों लाइंस के दरमियान तक ही रहना चाहिए और हम इस तरह के सर्कल अपने बैग के चारों साइड बना लेंगे। अब इसके बाद हमें इन सर्कल्स को कट करना है। तो देखें, अंदर की लेयर हमें अलग कर देनी है और ऊपर वाली लेयर ही हम सिर्फ कट करेंगे। तो इस तरह से आपने पहले इसे अलग कर देना है। उसके बाद आपने सीज़र लेनी है। सो गाइस, जो आप सीज़र लेंगे वो थोड़ी शार्प होनी चाहिए। देखिए, इस तरह से पॉइंटेड होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर कटिंग दिखाने की बहुत अच्छी कोशिश की थी, मैंने बहुत अच्छे से शो किया था, बट मैं माज़रत करूँगी आपसे भी और साथ ही करूँगी खुद से भी, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितने अच्छे तरीके से समझाया था, बट यहाँ पर शूट नहीं हो पाया। सो आई एम रियली वेरी सॉरी। आप आइडिया लगा लें, मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हमें ऊपर वाली लेयर्स ही कट करनी है। शार्प नोक जो हमारी सीज़र की होगी ना, पॉइंटेड, उससे इस तरह से कट कर लेना है सर्कल में। देखें, ये कट हो गया, हमारी नीचे वाली लेयर नहीं कट हुई है। हमने जितने भी सर्कल बनाए थे उन सारे ही सर्कल्स को हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब हमें इसके बाद लेनी है नॉर्मल निडल और थ्रेड। हम इसे 4 फोल्ड करते हुए निडल में इंसर्ट करेंगे और जिस तरह से हम काज बनाते हैं बटन के लिए, वैसे ही हम बनाएंगे। यहाँ पर ये देखें, ऊपर वाली लेयर हमें अलग रखते हुए इसे स्टिच करना है। नीचे वाली लेयर हमारी थ्रेड में स्टिच नहीं होनी चाहिए। तो अब आप देखें ध्यान से वीडियो और आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से इसे स्टिच करना है। बेसिकली जिस तरह से काज बनाते हैं ना, उसी तरह से आपको इसे स्टिच कर लेना है। और देखें, यहाँ पर ये स्टिचिंग हो गई और बैक साइड से एक भी टाका नहीं निकला है। हमारी बैक साइड वाली जो लेयर है वो अलग ही रही है। अब हम इसके बाद हम इसमें इंसर्ट करेंगे डोरी। तो यहाँ पर जितने भी मैंने सर्कल कट किए थे उन सब में इस तरह से काज बना लिए हैं। अब इसके बाद हम लेंगे ये डोरी और ये देखें, यहाँ मैंने ले ली है सेफ्टी पिन। हम अपनी डोरी के एक सिरे में इस तरह से सेफ्टी पिन लगा लेंगे और उसके बाद एक सर्कल से अंदर की तरफ इस डोरी को इंसर्ट करेंगे। इसी तरह से डोरी पिरोते हुए हमें इस पूरी ही लेयर से अपनी डोरी को गुजार लेना है। देखिए, यहाँ पर अब हमारा होल आ जाएगा, तो हमें यहाँ से इस डोरी को निकाल लेना है और उसके बाद इसके जस्ट बराबर में दूसरे होल में से इंसर्ट करना है और जब इसके बाद वाला होल आएगा वहाँ तक हमें ऐसे ही इसे पिरो लेना है। तो गाइस, जिस होल से हमने इस डोरी को पिरोने की स्टार्टिंग की थी उसके जस्ट बराबर वाले होल पर इसकी एंड हो जाएगी। इसके बाद हमें इसे खींचते हुए इक्वल कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पर अब हम अपनी सेकंड डोरी भी इंसर्ट कर लेंगे। जो हमने पहली डोरी डाली थी उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमें इसे इंसर्ट कर लेना है। सेफ्टी पिन की हेल्प से जैसे हमने पहले प्रोसेस किया था, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए आप इस डोरी को भी इंसर्ट कर लें।
तो देखिए गाइस, इतना सिंपल था इस डोरी को इसमें इंसर्ट करना। बहुत ईज़ी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखें, इस तरह से हमारे बैग की ये डोरी इंसर्ट हो गई है। इसके बाद हमारे 2 ही काम बचते हैं, जिसमें एक है हैंडल बनाना और एक है इसके टैसल बनाना। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम इसके टैसल बना लेंगे। टैसल मैंने बहुत कुछ ख़ास नहीं बनाए हैं, आप अपने हिसाब से अगर आपको बनाने आते हैं अच्छे से तो आप बना लें, अदरवाइज़ आप रेडीमेड इसकी डोरी लेंगे तो उसके साथ तो आते ही हैं। तो यहाँ पर मैंने रैंडमली जो मुझे अच्छा लगा जिस तरह से, उस तरह से मैंने इसमें पर्ल्स और सीक्वेंस के साथ इस तरह से टैसल्स बना लिए हैं। ये देखें गाइस, यहाँ पर मैंने इसके टेसल्स बना लिए हैं। ये कुछ छोटे से टेसल्स बन गए हैं, बहुत अच्छे नहीं तो बुरे भी नहीं लग रहे हैं। मुझे किसी तरह से अब इस काम को निपटाना था, तो मैंने बहुत वेट नहीं किया कि मैं मार्केट जाऊँ और फिर ये सब कुछ लेकर आऊँ। इसलिए जो कुछ था मैंने उसी से ट्राई करने की कोशिश की और इस तरह के बस मैंने टेसल्स बना लिए हैं। अब इसके बाद हमारा काम बचता है इस बैग का हैंडल। तो चलिए बनाते हैं अब इसका हैंडल। तो हैंडल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है ये थ्रेड, कॉटन थ्रेड है ये, और मैंने निडल में इसे इंसर्ट कर लिया है। ये वाला थ्रेड है ये, और अब हम इससे हैंडल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बैग की इस तरफ इसे अच्छे से स्टिच कर लिया है। गाइस, यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई थी और उस गलती का खामियाज़ा भी मैंने भुगता, जो कि आप इस वीडियो में आगे अभी देखेंगे। यहाँ पर देखें, मैंने ये अच्छे से नोट लगाकर इसे नोट को हाइड करने की कोशिश भी की और काफ़ी हद तक वो नोट हाइड भी हो गई। अब इसके बाद इसे देखें, मैं ज़बरदस्ती निकाल रही हूँ निडल इससे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हो गई थी तो ये बहुत मुश्किल से निकल रही थी। बट बड़ी सुई होती तो वो काफ़ी इजीली निकल जाती। मैंने यहाँ पर अपनी वही, जिससे मैं एम्ब्रॉयडरी करती हूँ, वही निडल ले रखी है और उसी से मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखें, मैंने इस तरह से अच्छे से पक्का कर दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी बीड्स। तो इसका हैंडल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मैंने बीड्स नहीं लिए हैं, बहुत कॉस्टली आती हैं वो बीड्स। तो जो मेरे पास थी मैंने ये ले ली हैं। आप भी अगर बजट फ्रेंडली बना रहे हैं तो इसी तरह की बीड्स का यूज़ कीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, बड़े साइज़ वाली जो अलग अलग तरह के शेप में आती हैं। तो देखें, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि किस तरह से मैंने इसमें इसे इंसर्ट किया है बीड्स को। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। हैंडल हमें इसकी विड्थ से बस 2 और 2.5 इंच ही बड़ा रखना है। तो देखें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, काउंट कर लिएगा कि किस तरह से मैंने कौन से बीड्स कितने लिए हैं। बीड्स का पैटर्न मैंने कुछ इस तरह से रखा है कि सेंटर में मैंने बीड्स की राइमिंग थोड़ी चेंज कर दी है। और अब इसके बाद मैं यहाँ पर वापस से इसे पक्का कर लूँगी बैग के दूसरी तरफ। तो देखें, अब यहाँ पर आप देखें, निडल में ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं वापस से एक और स्टिच लगाऊंगी इसमें। और यहाँ पर ये निडल निकालने की कोशिश में हो गया मेरा मोए मोए। निडल यहाँ पर मेरी टूट गई है। निडल में जो होल होता है थ्रेड इंसर्ट करने के लिए, वो मेरा यहाँ पर ब्रेक हो गया। ये देखें, अभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। ये देखें। आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, और ये इतनी बारीक सी निडल से तो ये काम करना नहीं है। अब मैं इसके बाद समझदारी दिखाऊंगी जो मुझे पहले दिखा लेनी चाहिए थी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर निडल ले ली है ये वाली, इससे काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो अब इसके बाद मैं बाकी का काम इस निडल की हेल्प से करूँगी। आपने इस तरह से किसी हार्ड चीज़ से इसे बैक साइड से पुश करना है तो निडल अच्छे से इसमें से पास हो जाएगी। गाइस, आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से पक्का करना है, क्योंकि ये हैंडल है। अगर हैंडल आपने कमज़ोर स्टिचेस के साथ स्टिच किया तो ये बाद में यहाँ से टूट भी सकता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे से स्टिच कर लें, इसे पक्का कर लें।
तो गाइस ये था हमारा फाइनल स्टेप और यहाँ पर अब हमारा पोटली बैग होता है कंप्लीट। ये बहुत इजी प्रोसेस था और बहुत अच्छे से देखें पोटली बैग तैयार हो गया। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, मेरा भी फिनिशिंग से बना है। सो आई एम श्योर कि आपका भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनेगा अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे, सारे ही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी रही होगी। आपका जो भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। और अभी तक आपने अगर मेरी वीडियो लाइक नहीं की है तो जल्दी से मेरी वीडियो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।